दोस्तों 31 अगस्त 2025 का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे और 31 अगस्त के बाद फेसबुक पर आखिर क्या होने वाला है। क्या फेसबुक की अर्निंग बढ़ जाएगी? क्या फेसबुक पेज जिनका पहले से इंस्ट्रीम एड्स ऑन रील्स और बोनस से मोनेटाइज है उनका पेज डीमोनेटाइज हो जाएगा? या इस तरीके के और भी बहुत सारे सवाल हैं। अर्निंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या क्राइटेरिया होगा, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चल रहे होंगे। आइए मैं आपको फेसबुक का कुछ नया अपडेट दिखाता हूँ। जहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट अपना शो करते थे फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए, वहाँ पर फेसबुक ने चेंजेस कर दिया है। जी हाँ, मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम फेसबुक की वेबसाइट पर जाके अपना इंटरेस्ट दिखाते थे अर्ली एक्सेस के लिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप लेने के लिए। वहाँ पर फेसबुक ने कुछ नई चीज़ों का ऐड किया है, जिसे देखने के बाद हमें ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि फेसबुक से अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्निंग बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, मोनेटाइजेशन लेना है यानी अपने पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप लेना है तो क्या करना पड़ेगा। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये फेसबुक का वो पेज जहां से हम कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाते थे, एक फॉर्म भरते थे। अगर आपने 2-3 महीने पहले वीडियो देखा होगा मेरा या किसी भी क्रिएटर का देखा होगा तो सबने बताया था कि आपको यहाँ से अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ताकि फेसबुक आपको इनवाइट करे कंटेंट मोनेटाइजेशन के सेटअप के लिए। और यहाँ पर लिखा है गेट स्टार्टेड विद फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा, और यहीं पर देखेंगे तो एक लिखा है दिस फॉर्म। माउस कर्सर आप देखेंगे, मैं इसको जहाँ पे ले जा रहा हूँ ये देखिए दिस फॉर्म, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक फॉर्म मिलता था जहाँ पे लिखा होता था कि हम फेसबुक से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फेसबुक के कंटेंट मोनेटाइजेशन में तो अपना फॉर्म भर दीजिए, जिसके बाद फेसबुक हमारे पेज को इनवाइट करता था कंटेंट मोनेटाइजेशन के सेटअप के साथ, अगर हमारा पेज एलिजिबल होता था तो। बट यहाँ से फॉर्म हटा दिया गया। अगर मैं इस फॉर्म पे क्लिक करूँ, दिस फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो रहा है और यहाँ पे फॉर्म कहीं पे भी नहीं है। देखते हैं फॉर्म नहीं है यहाँ पे। अब फेसबुक यहाँ पर चीजें जो चेंज किया है वो आपको दिखा दूं। फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा सिंपली सिंप्लीफाई योर अर्निंग्स, मोनेटाइज मोर कंटेंट। आपकी अर्निंग को सिंप्लीफाई कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को मोनेटाइज करने का फेसबुक ऑप्शन दे रहा है। अब ये इसका मतलब सिंपल समझ लीजिए कि फेसबुक पर, वैसे यूट्यूब पर दिखाई जाए तो लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो ही मोनेटाइज होते हैं, पोस्ट वगैरह मोनेटाइज नहीं होते, लेकिन यहाँ फेसबुक पे लॉन्ग वीडियो, रील्स वीडियो, स्टोरी, इवन आपका टेक्स्ट, आपका फोटो, सब कुछ मोनेटाइज होता है। सभी चीजों से आप अर्निंग कर सकते हो। तो फेसबुक सिंपली वही बात कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर लिखा है इट इज इजियर देन एवर टू अर्न मनी अक्रॉस द रेंज ऑफ कंटेंट फॉर्मेट्स ऑन फेसबुक। फेसबुक कह रहा है कि भैया अब तक का ये सबसे आसान तरीका होगा फेसबुक कंटेंट फॉर्मेट से पैसा कमाने का, क्योंकि फेसबुक पर हर प्रकार के कंटेंट मोनेटाइज होंगे। यहाँ पर लिखा है सिंपल टू अर्न, मोनेटाइज मोर कंटेंट, मोर इफिशियंट इनसाइट्स। तो खैर इसको छोड़ देते हैं। अब फेसबुक के बारे में जो 31 अगस्त का अपडेट के बारे में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई 31 अगस्त के बाद क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। सबसे पहली बात कि फेसबुक 31 अगस्त के बाद अभी भी कोई क्राइटेरिया लेके नहीं आ रहा है। ये अभी भी इनवाइट ओनली प्रोग्राम ही रहेगा, क्योंकि ये अभी डेवलपमेंट मोड में है। यानी फेसबुक ने अभी तक इसका कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हाँ, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे फेसबुक पेजेस या प्रोफाइल पर फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप पहले देगा। ये हम बता सकते हैं कैसे, अपने अनुभव से, कि हमें किस प्रकार का कंटेंट डालना चाहिए और फेसबुक जो कहता है उसके हिसाब से। दोनों चीजों को हम समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात अर्निंग की है। अर्निंग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये आप लोगों के मन में एक सवाल है कि भैया 31 अगस्त के बाद अर्निंग बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी। तो फेसबुक ने ऑफिशियली कहीं पर ये नहीं कहा है कि अर्निंग बढ़ाया जाएगा, और ना ही फेसबुक ने एक्सेप्ट किया है कि अर्निंग को डाउन किया जाएगा। कहीं पे भी फेसबुक ने ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो अगर कोई कहता है कि 31 अगस्त के बाद अर्निंग बढ़ जाएगी, तो ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है फेसबुक की तरफ से। हाँ, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि 31 अगस्त के बाद जब चीजें फेसबुक की सही हो जाएंगी, फेसबुक इन स्ट्रीम एड और एड्स ऑन रील्स और बोनस को रिमूव करने वाला है। जैसे वो रिमूव कर देगा तो हो सकता है कि जो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब में, उसके सिस्टम में कुछ चेंजेस आए, एड्स वगैरह में कुछ चेंजेस आए, जिसके बाद अर्निंग में भी बढ़ सकती है। बट ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है। अब 31 अगस्त के बाद जो फेसबुक हटाने वाला है वो क्या चीजें हैं। पहली बात कि फेसबुक का अगर आपका पेज इंस्ट्रीम एड से मोनेटाइज है या फिर एड्स ऑन रील से मोनेटाइज है या फिर बोनस से मोनेटाइज है या फिर इन तीनों से मोनेटाइज है, तो इन तीनों को फेसबुक 31 अगस्त के बाद हटा देगा। और इससे पहले आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप जरूर देगा। अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिल गया है, अगर आपने सेटअप नहीं किया है तो 31 अगस्त से पहले उसे सेटअप कर लीजिएगा, वरना आपका पेज
डीमोनेटाइज ही रह जाएगा। जब तक आप कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप नहीं करेंगे, आप अपने कंटेंट से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ये कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बता दी 31 अगस्त के बाद क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं इस पेज पर। यहाँ पर जो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्या चीजें फेसबुक पर। देखिए यहाँ पे फेसबुक लिखा है मोनेटाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिस। मोनेटाइज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया फेसबुक ने, एक्सपेरिमेंट विथ मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट्स। अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट पर आप एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है कि आप अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे पेज हो चाहे प्रोफाइल हो, अपने कंटेंट पे एक्सपेरिमेंट करिए। और इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया फेसबुक ने थोड़ा डिटेल से। यू कैन अर्न मनी ऑन वीडियो, रील्स, फोटो, स्टोरी एंड टेक्स्ट पोस्ट। ट्राई डिफरेंट फॉर्मेट्स टू सी व्हाट रिजनेट विथ योर ऑडियंस एंड ड्राइव अर्निंग्स। अब यहाँ फेसबुक ये कह रहा है कि भैया आप अपने पेज या प्रोफाइल पे अलग अलग फॉर्मेट के कंटेंट डालिए, फोटो, स्टोरी, टेक्स्ट, सब कुछ डालिए और देखिए कि क्या आपके ऑडियंस को ज्यादा पसंद आती है, किससे ज्यादा आपके ऑडियंस रिलेट कर पाते हैं। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, अगर आपने पहले नहीं किया, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द रील्स। रील्स आर द बेस्ट वे टू गेट डिस्कवर्ड बाय न्यू ऑडियंस एंड ग्रो ऑन फेसबुक। फेसबुक ये रेकमेंड कर रहा है कि रील्स बहुत अच्छा तरीका है फेसबुक पर ग्रो करने का और अर्निंग बढ़ाने का, क्योंकि रील्स बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। ठीक है, और मेक श्योर दैट यू आर पोस्टिंग रील इन वर्टिकल फॉर्मेट विथ क्लियर रेजोल्यूशन। ध्यान रहे कि आप वर्टिकल फॉर्मेट में, रील फॉर्मेट में ही अपनी वीडियो को अपलोड करें और क्लियर रेजोल्यूशन होना चाहिए, यानी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। 720p 1080p का ऑलमोस्ट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का वीडियो होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। एंड रिमूव वाटरमार्क्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। अगर आपके रील्स वगैरह में वाटरमार्क वगैरह आते हैं तो भैया उसको हटा लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट फेसबुक ने ये दिया है। इसके बाद यहाँ दूसरा पॉइंट लिखता है फेसबुक, मेक ओरिजिनल कंटेंट। आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना है और फेसबुक पॉलिसीज को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्रिएटर्स रिसीव द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन they primarily post content that is filmed or created by them. Original content contains your unique voice and demonstrate the unique perspective you bring to Facebook. Original content is perfect because it is distinctive and engaging. तो फेसबुक कह रहा है भैया ओरिजिनल कंटेंट पे आप काम करना शुरू कर दीजिए और फेसबुक की पॉलिसी को फॉलो करिए। आगे कहता है फोकस ऑन एंगेजमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, आपके पेज को ग्रो करने के लिए। फोकस ऑन एंगेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अब फेसबुक एंगेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देने वाला है। वैसे तो अभी तक हमारे रील वायरल जाते थे, किसी ने अगर 1 सेकंड भी देख लिया तो व्यूज काउंट हो जाते थे, अभी भी काउंट होगा। लेकिन अर्निंग आपकी तभी बढ़ेगी, व्यूज आपके तभी बढ़ेंगे, पेज आपका ग्रो तभी होगा, वायरल वीडियोस तभी जाएंगे जब आप अपने वीडियोस में एंगेजमेंट लेके आएंगे। जैसा कि यूट्यूब पर ऑडियंस रिटेंशन वर्क करता है, फेसबुक भी एंगेजमेंट बहुत जरूरी होगा। बियॉन्ड व्यूज एंड वॉच टाइम, व्यूज और वॉच टाइम के अलावा कंटेंट दैट इनकरेज इंटरेक्शन सच एज रिएक्शंस, कमेंट्स एंड शेयर टेप टू परफॉर्म बेटर। अगर व्यूज और वॉच टाइम के अलावा रिएक्शन आते हैं, कमेंट्स ज्यादा आते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा आपका कंटेंट। बाकी टू हेल्प योर टेलर योर कंटेंट योर ऑडियंस ऑन फेसबुक, पे अटेंशन टू कंटेंट दैट परफॉर्म्स वेल एंड द डिस्कशन दैट टेक्स प्लेस इन कमेंट्स। कुल मिला के ये कहना है कि ऐसे वीडियोस बनाइए जिसमें एंगेजमेंट ज्यादा हो, लोग आपके वीडियो को रुक कर देखें, काफी समय तक आपके वीडियो पर लोग समय बिताएं, ऐसा कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। बाकी इंटरेस्ट वगैरह फेसबुक ने खत्म कर दिया है। 31 अगस्त के बाद क्या होने वाला है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अर्निंग वगैरह नहीं बढ़ने वाली है, ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ना ही आपका पेज डीमोनेटाइज होगा और ना ही आपका पेज खुद से मोनेटाइज होगा और ना ही कोई क्राइटेरिया फेसबुक ने सेट किया है। आई थिंक दोस्तों 31 अगस्त के बाद क्या होने वाला है फेसबुक पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को क्लियर और एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो जरूर बना के दूंगा।